अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने ना डरते डरते बटर क्रीम बना ही ली है और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, क्योंकि जो मैंने रेसिपी ट्राई की है ना, इतनी बेस्ट रिज़ल्ट है। क्योंकि ना मेरा ना बटर क्रीम में सबसे ज़्यादा मसला यही था कि बस ज़्यादा शुगरी ना हो, ज़्यादा हैवी ना हो, और वो जो ग्रेन्स आ जाते हैं ना मुंह में। मैंने एक बेकर से हेल्प ली थी, मैंने कहा मुझे कोई ऐसी रेसिपी बताएं जिसमें ना ग्रेन्स ना आए, लेकिन उन्होंने ना मुझे वही स्विस बटर क्रीम और अमेरिकन के बारे में बताया था। फिर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की यूट्यूब पे, तो उधर से मुझे ये रेसिपी मिली। मैं इतना शुक्र कर रही हूँ ना। पहले मैंने कहा कि मेरा भी स्टार्ट है, मैं पहले ना बटर क्रीम अमेरिकन वाली बनाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अगर वो तो वैसे ही मैं बना लूँगी, वो तो इतनी ईजी होती है, उसमें तो कोई इतना ख़ास वर्क नहीं होता। तो अब जब टाइम मिला ही है, मैंने ना आज के मेरे पास ऑर्डर्स नहीं थे, मैंने कहा टाइम मिला तो मैं यही ट्राई करूँगी। और मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी बन जाएगी कि मैं इसको अपना सिग्नेचर बना लूँगी। और ये देखें इसकी स्मूथनेस कितनी मज़े की लग रही है। मैं इस पर ना कुछ और वर्क कर लूँ, क्योंकि ना स्टिल जो था ना, मुझे ये हैवी लग रही थी स्टिल। मतलब कि ना इसमें थोड़ा सा मीठा ज़्यादा लग रहा था। असल में ना हम लोग इतना ज़्यादा मीठा खाते भी नहीं हैं क्योंकि हम लोग ना मोटे हो जाते हैं फिर। इसीलिए ना मैंने फिर अपने अकॉर्डिंग ना मैंने बनाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि कम शुगर वाली हमें। मैंने खुद बटर क्रीम एक बार खाई थी ना, मैंने तौबा कर ली थी। मुझे वो बटर क्रीम बिल्कुल भी नहीं पसंद आई थी। उसमें एक तो इतने ज़्यादा ग्रेन्स थे ना, जैसे बंदा रेत खा रहा हो। तो बिल्कुल वैसे मैं इतनी परेशान थी। मैंने कहा कि मैंने बटर क्रीम स्टार्ट कर भी ली तो मैं कैसे कोई ऐसी रेसिपी निकालूंगी जिससे वो ग्रेन्स ना आए, जैसे इतना ये क्रच क्रच होती है ना मुंह में, वैसे वाला होता है। तो शुक्र है कि ये मैंने रेसिपी देख ली थी, बेकिंग विद आमना की है। तो उसमें यह है कि थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं मैंने, और इंशाल्लाह मैं आगे कभी टाइम मिला ना, एक तो टाइम मिलना भी बहुत मुश्किल है, मैंने इतनी मुश्किल से ट्राई की है ना। मक्खन जो है ना मेरा सैटरडे वाले दिन का आया हुआ है मेरे घर में, और मुझे अब जाके वो भी ज़बरदस्ती टाइम निकाला है मैंने, तब जाके मुझे इसका टाइम मिला, क्योंकि मैंने बस इसको इंट्रोड्यूस करवाना था, मैं इसको लटका नहीं सकती थी। तो खैर ये था कि मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई थी ना। आप लोग इसका खुद ही टेक्सचर देख लो, कितनी स्मूथ है, बिल्कुल सिल्की स्मूथ जैसे नहीं होते, बिल्कुल वैसे है। नीचे जो था ना, मैंने सारी इसकी ट्रफल कोटिंग की हुई थी पहले से, सिर्फ मैंने ना आउटर कोटिंग में की थी। और इस बटर क्रीम की मैं आपको मज़े की बात बताऊँ ना, इसमें जो बटर यूज़ हुआ है ना वो सिर्फ 113 ग्राम यूज़ हुआ है, जो कि अगर कप्स में देखा जाए तो हाफ़ कप है। और बाकी जो चीज़ें यूज़ हुई हैं ना वो आप लोग देखना। मैंने जो भी आप लोगों को क्वांटिटी दिखाई है ना वो आप लोग देख लो, वो 4 पाउंड के केक की कोटिंग के लिए इनफ है। ये अब जो मैं बना रही हूँ ना, ये 1.5 पाउंड था। अगर मैं क्रीम की कोटिंग करती ना तो ये 1.5 पाउंड बनता, लेकिन बटर क्रीम थोड़ी सी हैवी होती है, इस वजह से 2 पाउंड तक पहुँच गया था। तो ये था कि अब ये देखिए पीछे जो है ना, ये पूरा लंच बॉक्स बचा हुआ था। ठीक है, तो मतलब इस तरह मैंने अंदाज़ा लगाया कि 2 पाउंड ये हो गया, और वो 2 पाउंड पीछे जो पड़ी हुई है ना, वो 2 पाउंड नेक्स्ट अगर कभी कोई आया ना ऑर्डर वगैरह, या अगर मैंने ट्राई किया, तो इस तरह जो है ना 4 पाउंड्स की बटर क्रीम इस रेसिपी से होती है। मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। एक बार मैं इसका मीठा बैलेंस कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। काफ़ी ज़्यादा होते हैं कस्टमर्स में जैसे जिनको इतना मीठा जो है ना बस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो क्रीम वाले केक्स में तो हम लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेडीमेड आती है, बीच में मीठा भी डला हुआ होता है, सब कुछ होता है, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बटर क्रीम में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं मीठा। तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पता है, सही से एक्सपेरिमेंट करके एक जेन्युइन वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगी। तो शुक्र है, बस मैं कहती हूँ कि वो ग्रेन्स वाली जो है ना बटर क्रीम, वो मुझे नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ी। शुक्र है कि मैंने यही वाली ट्राई की थी, मैंने अमेरिकन वाली नहीं ट्राई की थी। एक और मज़े की बात बताऊँ ये ना स्विस है, ना इटालियन है, ना अमेरिकन है, ये अलग ही है, ये लेस शुगर वाली है। तो अभी मुझे इसमें शुगर ज़्यादा लग रही थी, तो इस वजह से मैं इसको बैलेंस करूँगी। और तीसरी चीज़ ये कि इसमें जो है ना आइसिंग शुगर यूज़ नहीं होती, इसमें नॉर्मल घर वाली जो शुगर होती है ना, कैस्टर शुगर, जिसको पिसा के हम लोग यूज़ करते हैं, पाउडर शुगर, वो यूज़ होती है। और बहुत ज़्यादा लो बजट भी है। इसमें शॉर्टनिंग यूज़ होती है, तो शॉर्टनिंग भी बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। और शॉर्टनिंग और मक्खन जो है ना सेम क्वांटिटी में 113 ग्राम। ठीक है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि कम बजट में अच्छी बटर क्रीम, आपको अच्छी क्या सबसे अच्छी, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त मिल गई है रेसिपी। इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी करीब ही। आप लोग बस पीछे ना पड़ जाना, क्योंकि ना मैं अब टाइम देखूँगी मुझे किस दिन टाइम मिलता है। दूसरी चीज़ कि कब तक ये रेसिपी मैं परफेक्ट करती हूँ। और मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता होता है। आप लोग फिर कमेंट्स में ही पूछते हैं रेसिपी बताएं, रेसिपी अभी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अभी मैं खुद इस पर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मीठा इसका बैलेंस नहीं है। और बाकी ऑल्दो ये लो शुगर है, लेकिन स्टिल जो है ना मुझे मीठा लग रहा था, तो मैं उसको भी बैलेंस करूँगी। फिर एक जो है ना परफेक्ट ऑथेंटिक जो होती है रेसिपी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और
घर के लिए केक था तो मुझे कोई डिज़ाइन समझ नहीं आई थी, मैंने बस ये बना दिया और ये भी इतना प्यारा लग रहा था ना, इतना डिसेंट से। पहले मुझे कहा लगा कि ना मैं फ्लावर्स लगा देती हूँ ऊपर, लेकिन फिर मैंने कहा बटर है वो भी चिकने चिकने हो जाएंगे तो इससे बेहतर है ना ही लगाऊँ। तो वो कभी ऑर्डर आए तब लगाऊँगी, लेकिन आर्टिफिशियल फ्लावर्स इनके ऊपर लगाते ना तो बहुत प्यारा लगता। और अब यह है कि शुक्र है कि अब इसका भी डर, मेरे असल में ना मुझे डर लगता था इसको बनाने का तो जैसे ही स्टैंड मिक्सर आया ना तो मेरा डर भी निकल गया, और मैंने ना बस मक्खन मंगवाया था सैटरडे को, और मैंने फिर उसको कर दिया था। और मुझे ना आप लोगों से एक चीज़ पूछनी है, जो ऑलरेडी बटर क्रीम यूज़ करें ना, मुझे ये बताएं कि जो बटर है उसको हम लोग फ्रीज़र में रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो हम लोग कितने दिनों के लिए रख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में ना हम लोगों ने उसको दोबारा यूज़ करना है। क्योंकि मैंने एक बार पहले बटर रखा हुआ था तो मैंने फिर ना कज़न को दे दिया था, तो क्योंकि उसने कुकीज़ बनानी थी तो मेरे तो यूज़ में था नहीं, तो उसमें ना वो कह रही थी कि पानी पड़ गया था बटर में। तो मुझे आप लोग बताना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ इस मामले को लेके। तो मैंने एक और बेकर से पूछा भी था, वो कह रही थी कि आप ना फ्रिज में रख सकती हो, लेकिन यह है कि आपको फ़ौरन से यूज़ भी करना होगा। तो मैं बस उस वजह से कन्फ्यूज़ हूँ कि कहीं ज़ाया ही ना हो जाए बटर। और सेम बटर क्रीम का भी, क्योंकि अभी देखिए मेरी बच गई थी ना, तो मैंने उसको फ़िलहाल तो फ्रिज में ही रखा हुआ है। अब आप लोग ही मुझे बताओ कि फ्रीज़र में उसको स्टोर कर सकते हैं या बटर क्रीम को, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि आगे मुझे नेक्स्ट कब ऑर्डर आएगा, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि भाई ख़राब ना हो जाए। तो मुझे आप लोगों ने ये 2 चीज़ें लाज़मी गाइड करनी है कि बटर को कहाँ स्टोर करना है और बटर क्रीम को कहाँ स्टोर करना है, अगर हमें ज़्यादा देर तक ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिनों तक। बाकी ना इस केक के पीसेस मैंने इसलिए किए क्योंकि ना मैंने कज़न के घर भिजवाने थे सारे, कि वो टेस्ट करके बताएं कि कैसी है कैसी